बिहार के पूर्व मध्य रेलवे के गया जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने इटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस से ही गांजे की बड़ी खेप को जब्त किया है। आपको बता दें कि आरपीएफ ने ही कार्रवाई के दौरान ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और जब्त गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 15 से 18 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। गया जंक्शन के ही आरपीएफ पोस्ट प्रभारी अजय प्रकाश ने बताया है कि ट्रेन संख्या 1800 माफ कीजिए 186 और 24 हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस से ही दोनों युवक राउरकेला से ही गांजा लेकर सासाराम जाने के लिए सफर कर रहे थे, जहां गया रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थिति में ही देखने पर आरपीएफ की टीम ने तलाशी लेकर पूछताछ की। इस दौरान उनके पास से 2 बैग से ही 26 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। अजय प्रकाश ने जानकारी दी है कि आरपीएफ की टीम ने ही जांच के बाद मौके पर ही दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कैमूर जिले के रहने वाले भरत कुमार सिंह और रोहतास के रहने वाले अंजनी पांडे के रूप में हुई है। मामलों की दोनों तस्करों में ही आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेज दी गया। पटना में लोगों की लापरवाही और रेल प्रशासन की अनदेखी के कारण पटना गया रेलखंड पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। दरअसल जिले के ही नदौल में रेलवे ट्रैक पर सब्जी मंडी लगाई जाती है, जहां ट्रेनों के आवागमन के बावजूद लोग खरीदारी में मशगूल रहते हैं। पटना गया रेलखंड के नदौल में ही पिछले कई सालों से रेलवे ट्रैक पर ही सब्जी मंडी सज रही है, जो कि किसी बड़े हादसे को दावत दे जैसा ही है। आपको बता दें कि हादसों से ही अनजान बने लोग रेलवे ट्रैक पर ही सब्जी मंडी सजा रहे हैं, वहीं बेखौफ होकर दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। खरीदारी हो रही है और ऐसे में ही जब कोई भी ट्रेन आती है तो लोग रेलवे पटरी से हट जाते हैं और उसके जाने के बाद से फिर वहां पे बैठ जाते हैं। दिन भर यही सिलसिला लगातार चलता रहा है और प्रशासन इसको लेकर बेखबर नजर आ रही है। बिहार के वैशाली में अपहरण और दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में करीब 1 पखवाड़े बीत जाने के बाद चिराग पासवान पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मृतका के ही घर वालों से मिलकर उन्हें संवेदना दी है और इस दौरान ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे परिवार की लड़की जो आर्थिक सामाजिक स्तर पर समान नहीं है और दबंगों ने इस परिवार के साथ जो दुराचार किया है, ऐसे में हम यही चाहते हैं कि उस लड़की को न्याय मिले और ये छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ ये घटना घटी। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जितने भी दलित समाज के नेता सरकार में बैठे हैं, भले वो सांसद, मंत्री या नेता हैं, जो बार बार ही समाज की पैरवी तो जरूर करते हैं, लेकिन दलित समाज में आज भी जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। इस परिवार के साथ भी कोई नेता नहीं खड़ा हुआ। बिहार में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है और अब बता दें आपको कि इसको लेकर लगातार सैंपल भी लिए गए थे, जिसमें जांच के बाद मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें 27 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। आपको बता देते हैं कि पटना समेत 7 जिलों के सैंपल रन में ही लगाए गए हैं और इसमें सर्वाधिक सैंपल पटना के थे। पटना जिले के 17 सैंपल थे और जिसमें 1 में डेल्टा और 16 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इसके अलावा मधुबनी, शेखपुरा, बक्सर, वैशालीपुरा और चंपारण और गया में सैंपल थे और जिसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि रविवार को राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या मामूली घटकर 96.11% रह गई है और शनिवार को राज्य में ठीक होने की दर 96.70% थी। बिहार में कोरोना के लिए अब तक कुल 6.23 करोड़ नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.96 लाख शामिल है। बिहार में ही शनिवार को कोरोना के 4,526 नए मामले सामने आए थे। संक्रमण के बढ़ने के पर ही राज्य के मुख्य विपक्षी दल राजद ने ही राजधानी में स्थित अपना कार्यालय शनिवार को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है और पार्टी के मुताबिक कार्यकाल में कुछ कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसके बाद ये फैसला लिया गया।